औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, नसीर अहमद शेख आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एन एक्सप्रेस HD TV। मोहतरम नाज़रीन, मुल्क की सूरत हाल जो इस वक्त बनी हुई है उससे मुतल्लिक मैं आपको चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि इस वक्त मुल्क में कई बहरान चल रहे हैं। हमने देखा होगा कि महंगाई का जो तूफान इस वक्त गरीब आवाम के लिए अज़ियत बना हुआ है, उनकी जिंदगी इस कदर कर्ब और तकलीफ में गुजर रही है, वो आप उससे बखूबी वाकिफ हैं। शायद हमारे हुक्मरान भी किसी दर्जे में हों, लेकिन ये हुक्मरान बेहिस हो चुके हैं। ये सिर्फ उस पॉलिसी पे गामजन हैं कि इस वक्त इन्होंने अपने दुश्मनों को किस तरीके से ज़ेर करना है, क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने हमें इब्तिदा में जो ख्वाब दिखाए थे, जो हमसे वादे किए थे, उस पर तो यू टर्न ले लिया। और वो यू टर्न लेने के बाद वो इस यू टर्न को भी अपने लिए एक कामयाबी समझते हैं कि यू टर्न भी बड़े अजीम इंसान होने की अलामत है। ये अपने लिए हर उस बुराई और खामी के अंदर भी अच्छाइयां तलाश कर लेते हैं। हालांकि ये बात ये नहीं सोचते कि जो मैं बात कह रहा हूं मैं उस पर अमल कर सकूंगा या नहीं। वो सिर्फ महज वही नारा जो साबका हुक्मरान लगाते रहे, जिनको मौजूदा हुक्मरान चोर और डाकू और पता नहीं क्या क्या बहरहाल कहते रहे। यकीनन उन्होंने मुल्क के खजाने को लूटा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हर आदमी जानता है, ख्वाह वो उनसे मोहब्बत ही क्यों ना करता हो। लेकिन कुछ लोग मौजूदा हुकूमत से मोहब्बत करने वाले ऐसे भी हैं कि जिन्हें मौजूदा हुकूमत की कोई खामी नजर नहीं आती। वो हर उस खामी के अंदर खूबियां तलाश करते हैं और ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों सोचते हैं? इसलिए कि उन्हें इनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, और ये मोहब्बत इस हद दर्जा बढ़ गई कि जिसके बारे में जो ना वो कहा गया है कि इंसान को अंधा और बहरा बना देती है। और इसी बात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था कि देखो कि तुम्हें मेरी मोहब्बत अंधा और बहरा न बना दे। जैसा कि साबिका अंबिया की कौमों में ये देखने में आता है कि वो अपने नबी से इस हद दर्जा मोहब्बत करने लग गए थे कि उन्होंने अपने नबियों को खुदा तक बना डाला और अल्लाह का महबूब बंदा तक। वकालतिल यहूद वन नसारा नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाह, यानी कि ये काम यहूदियों ने किया, फिर इसी की पैरवी नसारा ने भी की कि उन्होंने अपने अंबिया को न सिर्फ खुदा का बेटा करार दिया बल्कि बहुत ही महबूब बेटा करार दिया। इसी को पेश नजर रखते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, मुझसे इतनी मोहब्बत न करना कि तुम वो हदों को क्रॉस कर जाओ। और इसी एक और मकाम में फरमाया कि ला तजअल कब्री व सला, मेरी कब्र को सजदागाह न बनाना, मिला न लगाना। यह भी एक ऐसा पैगाम था कि सजदे से मुराद वही है कि जो इंसान अपने रब को ही सजदा करता है और रब को ही करना चाहिए। रब के सिवा, अल्लाह के सिवा अगर किसी को सजदा रवा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हुक्म देते
उन औरतों को वो अपने खाविंदों को सजदा करें। लेकिन इस चीज की बेखनी कर दी कि सजदा किसी के लिए भी रवा नहीं है सिवाय अल्लाह के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज से रोका कि मोहब्बत अंधा और बहरा बना देती है। लेकिन आज के हुक्मरानों के कुछ चाहने वाले ऐसे भी हैं कि जो इस हद दर्जा मोहब्बत करते हैं और वो तारीफों के पुल बांधते हैं। जी बहुत ईमानदार हुक्मरान होंगे, हमें उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं, न हम उन पर कोई बेईमानी का इल्जाम लगाते हैं। अलबत्ता इतना कहने में जरूर हक बजानिब है कि उनके इर्द गिर्द उनकी काबीना के लोग ईमानदार नहीं हैं। जैसा कि हमने देखा आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, पेट्रोल, इस सब के अंदर कौन? उन्हीं के लोग। 40% से ज्यादा लोग वही हैं कि जो साबका हुकूमतों के अंदर चोरी करते रहे, डाके मारते रहे। कहां से लाए आप हफीज शेख को उठाकर? कहां से लाए थे आबा फरदोश को? कहां से लाए थे साइंसदान को? ये कौन लोग हैं? ये चंद कौन हैं? बसरा साहब कहां से लेकर आए आप? सब ये वही लोग हैं कि जो साबका हुकूमतों के साथ मिलकर चोरियां और डाके मारते रहे। उमर अय्यूब कौन है? जो हर हुकूमत में जो ना वो मौजूद रहते हैं। कभी सोचा आपने? कभी इनसे पूछा कि आप पिछली हुकूमत में भी तो थे, तभी तो आपने जो ना वो शक खून मारे थे, डाके मारे थे, चोरियां की थी। फिर आप कहते थे कि डुअल नेशनलिटी के ऊपर आप बड़ी बातें करते थे। आज आपकी अपनी जमात के अंदर कितने लोग आए हैं? क्या आप उनसे तवक्का कर सकते हैं कि जो दोगले हों, जो दो मुल्कों के साथ हलफ उठाएं वफादारी का? बरतानिया की कोई वफादारी करेगा तो क्या हलफ उठाएगा? वो पाकिस्तान से भी वफादारी का हलफ उठा रहा है, वो बरतानिया से भी उठा रहा है। दोनों जगह जो ना वो हलफ दे रहा है। कोई अमेरिका के साथ उसकी वाबस्तगियां है, कोई उसके साथ हलफ उठा रहा है। कि हमारे यहां जो पॉलिसियां बनती हैं कि वो आपके जो मुशीर और वजीर हैं, क्या वो उनके साथ वफादारी को पूरा करेंगे या आपके साथ करेंगे? ये चीज भी काबिल तफ्तीश है और तशवीश है और गौर है। आप खुद ही कहते थे कि कोई भी जो डुअल नेशनलिटी रखता होगा वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से वफादारी नहीं कर सकता, उसको सिंगल होना चाहिए। अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान का वफादार होगा, ख्वाह वो आपका एडवाइजर हो। वो आपके साथ कितना मुखलिस हो सकता है कि जो आपके साथ वफादारी करे? वो आपके साथ वफादारी करेगा या अमेरिका के साथ करेगा या किसी और मुल्क के साथ जिसके साथ वो वादे वईद कर आया है, जिसके साथ वो हलफ उठा कर आया है? वो कितना सच्चा हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मौम हो या संग हो जा।